नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नए अधिवक्ता के आमदनी के 3 मुख्य तरीके। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे कि नए अधिवक्ता किस तरीके से अपनी शुरुआती वकालत में कौन से काम को अपना कर वो जो है अपने डेली खर्च को निकाल सकते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और नए अधिवक्ता पैसे कैसे कमाएं इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि नए अधिवक्ता जब जो होते हैं वो शुरुआती दौर में पैसा नहीं कमा पाते हैं या शुरुआती दौर में काम सीखने के दौरान वो क्या क्या ऐसा करें जिससे वो काम भी अच्छे से सीख जाएं और आमदनी के उनके स्रोत भी बन जाएं। तो उसी पे पहला जो है वो पहला तरीका उनका जो है बोथ कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर। जी हाँ, बोथ कमिश्नर क्या होते हैं, कोर्ट कमिश्नर क्या होते हैं, इन दोनों को मैं बताऊंगा। तो बोथ कमिश्नर क्या होते हैं कि जैसे अगर किसी कोर्ट में जो है वाद या दावा दायर किया जाता है तो उसके पहले जो है एक बोथ कमिश्नर होते हैं जिनसे उसको अटेस्टेड कराया जाता है, अटेस्ट किया जाता है। तो उसका भी जो चार्ज होता है किसी कोर्ट में 50 रुपये, किसी में 60, किसी में 100 ऐसे लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बोथ कमिश्नर का काम मिला अटेस्टेड करने के लिए तो आप आसानी से जो है 100, 200, 300 रुपये आपके पास आ जाएगा नए नए अधिवक्ता हैं तो। और कोर्ट कमिश्नर में भी जो नए अधिवक्ता होते हैं वो अगर बार काउंसिल में एनरोल हो चुके हैं तो वो यहाँ पे कोर्ट कमिश्नर के लिए फॉर्म निकलता है कोर्ट से, उसमें अगर डालेंगे तो उनको जो है कमीशन के लिए अलाट कराया जाता है, उसमें भी पैसा जमा होता है और वो पैसा उनको मिलता है। तो इस तरीके से आप बोथ कमिश्नर और कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से इसका जो है इसमें अपने आप को सिलेक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। और सामान्यतः जो है जो नए अधिवक्ता होते हैं उन्हीं को इनके इस कार्य के लिए सिलेक्ट भी किया जाता है। तो इस तरीके से आप पहला तरीका जो है वो बोथ कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर बनकर जो है पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका सीखने के लिए बहुत सटीक है और इस दूसरे तरीके से आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छा स्किल भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि लीगल ड्राफ्टिंग और टाइपिंग स्किल दो वो है कि लीगल ड्राफ्टिंग जैसे कोई सीनियर कोई दावा देते हैं तो उसको जो है उसको देख के या अपने मन से अगर लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा भी आप लीगल ड्राफ्टिंग कर दीजिए तो उसका आप पेमेंट रखिए कि भाई हम एक लीगल ड्राफ्टिंग का जो है 200 रुपये चार्ज लेते हैं, 300 लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक भी ड्राफ्टिंग कर दिए तो 500 रुपये, 200 रुपये आपको मिल गया। तो डेली खर्च के लिए आपको पेमेंट आ गया। तो इस तरीके से और हाँ, और टाइपिंग स्किल मतलब अगर टाइपिंग करना आप सीख गए तो एक जूनियर अधिवक्ता होते हुए भी जैसे सीनियर जो भी लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं उसको आप पाएंगे और उसको टाइप करेंगे तो तरह तरह के मामले जैसे एनआई एक्ट के मामले हुए, बेल के मामले हुए, सिविल के दावा हुए, इस तरीके से अन्य जो भी मामले हुए, मिसलेनियस मामला हुआ, ये सारी चीज़ें आपको ड्राफ्टिंग करना आ जाएगा और आप जान पाएंगे कि ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस दूसरे तरीके से जो है पैसा कमा सकते हैं नए अधिवक्ता होने के नाते। और तीसरा तरीका जो है कि आप जहाँ भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जहाँ भी आप बैठिए अपना प्रचार प्रसार करते रहिए। प्रचार प्रसार करने का मतलब है कि कोई भी अगर आपसे लीगल जानकारी लेना चाहता है तो उसको फ्री में जानकारी दीजिए, उसको बताइए कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, सिविल के मामले हैं तो सिविल में बताइए, क्रिमिनल के मामले हैं क्रिमिनल में बताइए। तो इस तरीके से आप उसको जो है सही राय देकर जो है सही राय देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा भी भाई इसमें किसको अधिवक्ता किया जाए। तो अगर वो आपको अधिवक्ता नहीं करता पहले तो ये जोर दीजिए कि भाई मैं काम कर लेता हूँ, आपका काम गड़बड़ नहीं होगा, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपका काम हो जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं किसी सीनियर को कराइए तो आप जो है
किसी अच्छे सीनियर को, जिसको आप जानते हो कि उनका कोर्ट में काम हो, वो अच्छे से काम करते हों, उनको जो है उस क्लाइंट को उनसे मिलवाइए। और उनसे मिलवाने के बाद भी जो सीनियर अधिवक्ता होंगे वो जो है आपको केस देने पर और जो है केस का कमीशन देंगे आपको, कि जो भी है कि भाई अगर 2000 उनको मिला है तो 100 200 400 रुपये की भाई आप नए अधिवक्ता हैं, आए हैं, तो इस तरीके से आपको उस केस का कमीशन देंगे। तो इस तरीके से आप इन 3 तरीकों से, पहला जो था वोट कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से, दूसरा तरीका था लीगल ड्राफ्टिंग और या टाइपिंग स्किल के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, तीसरा वो जो है तरीका है बाई केस कमीशन और केस ट्रांसफरिंग, मतलब केस में कमीशन लेके या उसको सीनियर के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 तरीकों से जो है नए अधिवक्ता हैं तो पैसा कमा सकते हैं। कोई बुराई भी नहीं है। इस तरीके से आप काम भी अच्छे से सीख जाएंगे और पैसा भी कमा लेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।